ओम गणेश हर हर महादेव। एक ऐसी गलती जो कभी भी मत कीजिएगा और मैं बहुत ही स्पष्टीकरण आपको दे रहा हूँ। मेरा किसी को भी डराने का, किसी को भी भयभीत करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि अधिकतर आप सब जानते हैं कि मैं जो भी शास्त्रों में लिखा है या उसके पीछे ऐसा भी नहीं है कि मैं ब्लाइंडली कुछ चीज़ें शास्त्रों के बाहर जाके फॉलो करता हूँ या किसी को बताता हूँ। जिसके पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य भी होते हैं, हमारा ज्ञान भी है और शास्त्रों के कुछ प्रमाण है जिसका कोई तथ्य जानने की भी आवश्यकता कभी कभी नहीं रहती, क्योंकि श्रद्धा भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा है या एक विश्वास है जो दिखता नहीं है, सिर्फ अनुभव होता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रयोग भी है जिसका कोई प्रमाण हमें देने की लेने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन एक ऐसा कॉमन प्रश्न भी कह सकते हैं और रिसेंटली एक मैं ये भी कहूँगा कि ऐसी घटना भी घटित हुई है जो बहुत ही छोटा सा लगेगा आप सबको सुनने में, और बहुत लोग ये भी कहेंगे कि गुरुजी ये तो हम भी कर रहे थे या कर रहे हैं। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो अभी के अभी वह बंद कर दीजिएगा। क्यों, मैं प्रमाण के साथ बताऊंगा। और वो अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। क्यों, तो अब वह श्रवण कीजिए। कई लोग घी के साथ तेल मिश्रित करके भगवान के आगे दिया लगाते हैं, दिया करते हैं या दीपदान करते हैं, और इससे बड़ा महापाप, इससे बड़ा दरिद्रता लाने वाला प्रयोग, इससे बड़ा भगवान को निराश करने वाला जो है विधान कोई दूसरा नहीं है। कभी भी ये गलती मत कीजिएगा, और कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, अन्यथा आपकी मर्जी। मेरा सिर्फ काम है आपको सही रास्ता दिखाने का, भ्रमित करने का मेरा काम नहीं है, ना ही आपको भयभीत करने का है। क्यों, न मिश्रीकृत्य दद्यातु दीपम स्नेहे घृतादिकम घृतेन दीपकम नित्यम तिल तैलेन वा पुनः। अब सुनिएगा। ज्वाल येन मुनिदाशार्दूल सन्निधौ जगदीशितुः कार्पा सवर्तिका ग्राह्य न दीर्घा न च सूक्ष्मिका। आप ये सुनिए, कालिका पुराण में मिलेगा आपको। हे मुनिश्रेष्ठ, कभी भी घी और तेल मिश्रित करके मिलाकर दीपक ना प्रज्वलित करे। मैं देसी भाषा में आज आपको कह रहा हूँ, ना जलाए। जलाना शब्द भी एक अच्छा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि कभी भी घी और तेल मिश्रित करके दिया कभी भी भगवान के सामने ना जलाए, वरना आपका पूरा घर जल जाएगा। और जल जाएगा मतलब उस तरह से नहीं जलेगा। कहने का तात्पर्य है कि धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाएगा, दरिद्रता आएगी। तो ये प्रमाण मैंने आपको दिया है। दूसरा, केवल घी गौ माता का, उससे आप दिया करें, या तो केवल तिल के तेल का आप दिया करें। अब दूसरा, जो अभी मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि जब आप अखंड बाती लगाते हो, करते हो, दिया लंबा चलाना है, तो अभी जो घाघरे में यूज़ हो रहा है, जो पायजामे में यूज़ हो रहा है, जिसको हम नाड़ा बोलते हैं, नाड़े से दुनिया में कौन दिया प्रज्वलित करेगा? कौन से शास्त्र में नाड़े से आप दिया प्रज्वलित या जला सकते हो, ऐसा कहाँ लिखा है? तो कृपया करके, ठीक है ज़माना आगे बढ़ रहा है, हमें सिर्फ सुविधा ही चाहिए, किसी को दुख दुविधा या तप करना ही नहीं है, सबको शॉर्टकट में ही सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन ये गलतियाँ मत कीजिए। क्यों ना कीजिए, और ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, सुनिए, कि भगवान के सामने सिर्फ बाती रुई की ही होनी चाहिए, और वह बहुत छोटी या बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। बहुत छोटी या बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। कार्पास वर्तिका ग्राह्या न दीर्घा न च सूक्ष्मिका। अब ये तो मैंने प्रमाण आपको दे दिया है, और ये मैं चैलेंज के साथ आपको दे रहा हूँ। नाड़े से कौन दिया प्रज्वलित करेगा? क्या जो कॉटन है, रुई है, वो आप अपने घाघरे में या फिर पायजामे में या किसी कपड़े सुखाने के लिए भी बहुत लोग नाड़े का प्रयोग करते हो, क्या आप वहाँ पर रुई की बाती प्रयोग करेंगे? नहीं कर सकते ना।
तो फिर दिए में रुई की बाती की जगह पर हम नाड़ा कैसे प्रयोग कर सकते हैं? बहुत लोग कलावा प्रयोग करते हैं, नहीं कर सकते भाई, वो हाथ में बांधने के लिए है। कलावा को आप रक्षा सूत्र कह सकते हो, क्या नाड़ी को रक्षा सूत्र आप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जो चीज़ जिसके लिए शास्त्रों में है, जिसके पीछे ज्ञान है, जिसके पीछे विज्ञान है, जिसके पीछे हमारे ऋषि मुनियों का आशीर्वाद है, तो कृपया करके धर्म करके आप पुण्य ही कमाना चाहते हो हम सब, लेकिन कहीं ना कहीं इसी पुण्य की प्राप्ति में हम कहीं ना कहीं पाप तो नहीं कर रहे? छोटी छोटी बातें हैं, तो कृपया ध्यान रखिए। क्योंकि मैं ये आपको विषय क्यों कह रहा हूँ, तो मेरे ही जान पहचान में, या मैं कह सकता हूँ कि पता नहीं वो भी ये वीडियो देखेंगे तो मैं उनका नाम नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी ही मुँह बोली बहन कह सकते हैं, रिश्तेदार कह सकते हैं, जो भी है कह सकते हैं हम। तो अनजाने में उन्होंने ये पाप किया, और अनजाने में ही किया, जानबूझकर नहीं किया। अब उसका रीज़न ये था कि वो कह रहे थे कि कभी कभी घी का दिया जो है वो ठंड की वजह से ना वो थम जाता है, जाम हो जाता है, तो अगर हम उसमें तेल डालते हैं तो एटलीस्ट वो गर्म रहेगा और दिया कंटिन्यूस प्रज्वलित रहेगा। हालांकि मुझे ये चीज़ उन्होंने जब बहुत सारी समस्याएं हुई है तब हमें पता चला, और जो फिर मैंने कंसल्ट किया, सारी चीज़ें देखी, तब पता चला कि कुछ तो यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा था भैया। अब ये कहीं दूर का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ मैं, बहुत ही नज़दीक का एग्जाम्पल है, मेरी आंखों के सामने मैं देख रहा हूँ कि बहुत अशुभ चीज़ें हुई है, उनके साथ हो रही है, और ये मैंने प्रमाण के साथ आपको बोला। ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई लॉजिकली आंसर दिया, तो मैं खुद ये जो है चीज़ें बहुत संशोधन करके, पढ़ के, खोज निकालने का प्रयत्न कर रहा था, और ये मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं यही कहता हूँ कि जो शास्त्रों में लिखा है ना, वो कुछ बिना हमारे ऋषि मुनियों से बड़े कोई साइंटिस्ट हुए नहीं थे, ना हुए हैं, ना कभी हो सकते हैं। तो सिर्फ यही मेरी प्रार्थना है कि जब भी आप दिया प्रज्वलित करें तो इसी प्रकार से शास्त्रों का आचरण प्रॉपर समझ के सही ढंग से करें। हर जगह पर शॉर्टकट, हर जगह पर संक्षिप्त में। अभी बहुत लोग, जैसे मैं अभी रील्स भी अपलोड करता रहता हूँ, शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ, तो बहुत लोग कहते हैं कि गुरुजी आप छोटा ही वीडियो बनाए, शॉर्ट में ही वीडियो बनाए, तो हमारे पास समय नहीं होता। भाई क्यों नहीं होता है समय? बाकी तो समय होता है। मतलब सबको शॉर्टकट में, सबको कम समय में सब कुछ चला चाहिए, तो ये नहीं संभव है। जिसमें शॉर्टकट नहीं है मतलब नहीं ही है, और वो चीज़ें शायद मुझसे ना हो पाए। चाहे कोशिश करूँगा कि शॉर्ट्स ऑलरेडी बनाता रहूँगा, लेकिन आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन भी कभी कभी भयानक रूप लेती है शॉर्ट्स की वजह से, क्योंकि शॉर्ट्स ही रहेगा, उसको आप विस्तृत जानकारी तो नहीं दे पाएंगे। तो मैं सिर्फ इतना आपको कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ, या कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी गलती मत कीजिए। घी तेल मिश्रित करके दिया कभी मत जलाइए। दूसरा कि कॉटन, कार्पास सूत्र, जो कपास से बना हुआ जो रुई है या उसकी बाती है, उसका ही प्रयोग कीजिए। नाड़े से दिया नहीं जल सकता है, कलावा से दिया नहीं जल सकता है, और फिर भी आप करना चाहे तो मेरा सिर्फ यही है, मेरा प्रैक्टिकल में मुख से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मेरा काम है आपको बताना, आपका काम है मानना ना मानना, आचरण करना या ना करना। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।